एक दिन एक व्यक्ति जो बहुत ही दुखी था एक महात्मा के पास गया और कहा, मुझे अपने जीवन से बहुत दुख है। मैं अपने परिवार को खुश नहीं रख पा रहा हूं और अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। कभी कभी तो मुझे अपनी जिंदगी को खत्म करने के भी ख्याल आते हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक काम कर सकते हो। फिर महात्मा ने उसे एक ऊंची पहाड़ी की ओर इशारा किया। उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उसके पास चींटियों का एक घर है। तुम्हें 7 दिनों तक रोज उस घर को तबाह करने का काम करना है, लेकिन याद रहे कि कोई चींटी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। युवक को महात्मा की बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने तब भी उसे मान लिया। पहले दिन उसने घर को तबाह किया, लेकिन अगले दिन देखा कि चींटियां फिर से उसी जगह पर अपना घर बना रही थीं। उसे देखकर उसका मन कमजोर पड़ गया, लेकिन फिर भी उसने उन घरों को तबाह करना शुरू किया। अन्य दिनों में भी उसने उसी पहाड़ी पर जाकर घरों को तबाह किया, लेकिन हर बार चींटियां फिर से नए घर बना लेती थीं। फिर एक दिन जब उसने फिर से एक घर को तबाह किया तो उसने देखा कि चींटियां अपना नया घर उसी पहाड़ी पर नहीं बना रही थीं। वे उसी जगह से दूर चली गई थीं। उस युवक को यह देखकर अंदर से शोक महसूस होने लगा, लेकिन फिर भी उसने महात्मा की बात को ध्यान में रखते हुए उन चींटियों को देखने लगा। फिर उसने देखा कि वे अपने पुराने घर के लिए अनाज इकट्ठा कर रही थीं। उसने समझा कि महात्मा को पता था कि वे नए घर बना लेंगी। इस अनुभव के बाद युवक ने महात्मा की बात को समझा और उसने सीखा कि कभी-कभी हमारी प्रकृति के प्रति दया और धैर्य दिखाना हमें समाधान की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। रात को सोने से पहले उसने एक बार फिर सोचा, मैं कितना बड़ा दुष्ट हूं, कितना बड़ा राक्षस हूं। पुराने घर को छोड़कर मैं उन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए कोई जगह नहीं दे रहा हूं। उन्हें मेरे बारे में क्या सोचा होगा? वे कितने बड़े दानव होंगे जो परमात्मा के द्वारा मेरे काम करवा रहे हैं। फिर भी अगले दिन उसने जाने का निश्चय किया। सुबह उसने देखा कि चींटियां फिर से नए घर में बस गई थीं। वे अब और अधिक प्रेरणा से काम कर रही थीं और एक रात में एक बड़ा घर बना लिया था। उसने महसूस किया कि ये चींटियां किस प्रकार की हैं। वह उन्हें भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे उसके खिलाफ थे। गुस्से में उसने उनका घर तहस नहस कर दिया, लेकिन कुछ चींटियां मर गईं। इसके बाद उसे पश्चाताप हुआ और वह अपने अहंकार से बाहर निकला। रात को सोते समय उसने सोचा कि वह चींटियों पर अत्याचार कर रहा था। वह अब और अत्याचार नहीं कर सकता था। अगले दिन उसने चींटियों के लिए आटा लेकर पहाड़ी पर गया। उसे अब उनकी मदद करने की इच्छा थी। उन्हें आटा खिलाया और 7 दिनों तक ऐसा ही किया। फिर वह महात्मा से मिला, जिसने पूछा कि क्यों तुमने उन चींटियों का घर तबाह नहीं किया। उसने उसे बताया कि चींटियां कभी हार नहीं मानती। महात्मा ने कहा कि इससे तुम्हें क्या सीख मिली? उसने सीखा कि हार न मानने वाले को ही एक दिन सफलता मिलती है। उसके बाद महात्मा ने कहा कि जीवन कर्मशील है और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।